गु जनरल, क्या आप तैयार हैं? आप अपने डांस पार्टनर के साथ पहला डांस कर सकते हैं। माफ कीजिए, आज मेरा कोई डांस पार्टनर नहीं है। मैं आ गया हूँ। गुजिचेंग, मैं आ गया हूँ। तुम कैसे आ गए? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी? दरअसल तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। गु जनरल, क्या मुझे यह सम्मान मिल सकता है आपके साथ पहला डांस करने का? एक मिनट रुकिए नानगोंग जी। इस बॉक्स को खोलिए। ये हार। फिर बाद में अगर आपको कुछ पसंद आए तो उसे बोली लगा सकते हैं। मैं भी बोली लगा सकता हूँ। बिल्कुल, जो भी आपको पसंद हो। अगली नीलामी वस्तु और भी शानदार है। यह हमारे प्रसिद्ध कॉस्मेटिक कंपनी हुयान ग्रुप के अध्यक्ष श्री गु जिचेंग की ओर से दान में दी गई है। चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। एंजल स्टीयर। यह एंजल स्टीयर कैसे हो सकता है? क्या हुआ?
इसीलिए जब मैं पहली बार उससे मिला तो उसे जाना पहचाना सा लगा। ये वही है। एक्साई एक्साई। यह मेरी माँ का हार है। मैंने इसे घर के ड्रेसिंग टेबल के दराज में रखा था। जरूर हार लेने वाले ने गलती से माँ का हार ले लिया होगा और इसे नीलामी में डाल दिया। यह दादी की यादगार है, अब क्या करें? कोई बात नहीं, हम इसे वापस खरीद लेंगे। वापस खरीद लेंगे। अगली नीलामी वस्तु। हमारे इस चैरिटी नीलामी के आयोजक और प्रायोजक प्रतिभाशाली अभी अभी विदेश से लौटे मेकअप डिजाइनर नानगोंग लिउली जी द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। उपस्थित सभी अतिथियों का धन्यवाद। मैं इस चैरिटी इवेंट की आयोजक हूँ, नानगोंग लिउली। चैरिटी के लिए उदारता दिखाने के लिए सभी का धन्यवाद और सभी अच्छे दोस्तों का भी धन्यवाद। एक ही चैरिटी के कारण फिर से मिलने का मौका मिला। अब मैंने जो हार पहना है वह मेरी पहले की सबसे अच्छी दोस्त की ओर से है, हुआयान समूह के अध्यक्ष श्री गु शिचेंग। पहले भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। आज उन्होंने मुझे फिर से बहुत बड़ा समर्थन दिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह हार सबसे अच्छी कीमत पर बिके, श्री गु की महान दयालुता का प्रतिदान करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मिस नानगोंग। तो चलिए अब सीधे नीलामी शुरू करते हैं। हमारी मिस नानगोंग के गले में यह अद्भुत हार शुरुआती बोली है 2 लाख युआन। ठीक है श्रीगु, आपकी बोली है 2,80,000। 2,80,000। कोई और है क्या? श्रीफू ने भी बोली लगाई है। आपकी बोली कितनी है? 4 लाख। 4 लाख। क्या कोई और ऊंची बोली है? फूबोया, क्या आप हमें यह हार लेने देंगे? यह हार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे भी ये हार बहुत पसंद है। अगर आपको पसंद है तो मैं इसे खरीद कर आपको दे सकता हूँ। श्रीगु, आपकी बोली कितनी है फूबोया? 6 लाख। बहुत बढ़िया। कोई और है क्या? हमारे श्रीफू ने फिर बोली लगाई है 10 लाख। 10 लाख। चलिए श्रीफू के लिए तालियां बजाते हैं। अब आपको मुझे देखना चाहिए। बहुत बढ़िया, 10 लाख। ये हार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप मेरे लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। 18 लाख। 18 लाख। बहुत बढ़िया। श्रीफू ने फिर बोली लगाई है श्रीफू, आपकी इस बार की बोली है 20 लाख। 20 लाख। चलिए सब मिलकर तालियां बजाएं। हमारे मेहमान नंबर 818 के लिए। हमारे मेहमान नंबर 888 श्रीगु, आपकी बोली है 28 लाख। 28 लाख। क्या कोई और ऊंची बोली है? 28 लाख पहली बार। चलिए श्रीगु के लिए तालियां बजाते हैं। बधाई हो श्रीगु। श्रीगु ने 28 लाख में हमारी यह नीलामी वस्तु प्राप्त की है। गु जनरल, बधाई हो। शिचिंग, बहुत दिनों बाद मिले। मेरे चैरिटी इवेंट का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। यह हार मैंने इसे नीलामी में खरीदा क्योंकि मैं इसे एक ऐसे व्यक्ति को देना चाहता था जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
जिनक्सी, ऊपर आओ। जाओ। माफ करना। ये हार मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूं। मेरी दुनिया में आने के लिए धन्यवाद, मेरे साथ कई मुश्किलों से गुजरने के लिए। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में मैं तुम्हारे साथ चल सकूं। ये कौन है? क्या ये हुयान ग्रुप का है? मैंने अभी उसे अंदर आते देखा। मैंने सुना है यह प्रेसिडेंट की पर्सनल सेक्रेटरी है, लेकिन क्या सेक्रेटरी इतनी करीबी होती है? गु शिचेंग, हिलना मत। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस मेरी आंखों में देखो। शिचेंग, बहुत दिनों बाद मिले। अभी तुम सबके सामने थे। यहाँ आकर भी तुम मेरे साथ हाथ मिलाने से भी इनकार कर रहे हो। मुझे याद है तुम इतने बेअदब नहीं थे। तुम बहुत दिनों से गए हुए हो, शायद याद नहीं है। माफ करना, मैं ही हूं। कोई बात नहीं। मुझे पता है तुम अभी भी नाराज हो। दूसरे तुम्हें नहीं समझते, मैं समझता हूँ। मेरे सामने अपने आप को समझदार मत समझो। जिस दिन तुम बिना बताए चले गए थे, उस दिन से हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं है। क्या सच में? तो फिर तुम अभी भी इतने नाराज क्यों हो? क्योंकि मुझे नापसंद है जब कोई मेरे सामने अपने आप को दुखी करता है। अगर भविष्य में कोई जरूरत नहीं है, तो फिर मिलने की जरूरत नहीं है। मैं वापस आऊंगा शिचेंग, जब मैं तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए पर्याप्त योग्य हो जाऊंगा। मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। शिचिंग, मैं जानता था तुम। फुबोया, क्या मुझे देखकर निराश हो गए? निराश नहीं, बस उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। वापसी पर स्वागत है पुराने सहपाठी।
हिलो मत, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। बस मेरी तरफ देखो। अनन, क्या हुआ? अभी सीतू ने मुझे बताया कि तुम लोगों ने डिनर पार्टी को उड़ा दिया। यह कैसा वर्णन है? लेकिन तुम और सीतू काफी करीब हो। वह हर चीज तुम्हें बताता है। तुम्हारी बात हो रही है, मुझ पर मत लाओ। जल्दी बताओ कि क्या हुआ। बस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। माँ की दी हुई नेकलेस गिरने ही वाली थी। उसने 28 लाख में उसे वापस खरीद लिया। क्या 28 लाख? थोड़ा धीमे बोलो दीदी, यह 28 लाख है, 28 रुपए नहीं। अगर कोई आदमी मेरे लिए इतना करे, मैं उसे तुरंत लाइक कर दूंगी। तुम क्या कह रही हो? तो तुम्हारे पहने हुए ड्रेस, पहने हुए ज्वेलरी, सब गुसीचेंग ने तुम्हें खरीदा है। लगता तो है। मैं समझ गई, वह तुम्हें पसंद करता है। तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? वह हुयान के गुस्सर हैं। तुम्हारे लिए 28 लाख खर्च किए, तुम्हारे लिए नेकलेस खरीदी, डिनर पार्टी के लिए हाथ से बनी ड्रेस खरीदी। तुम्हें हिल्स पहनने में असुविधा होती है। उसने कई जोड़ी फ्लैट्स खरीदे, तुम्हारे सामने पेश किए। क्या यह प्यार और लाड नहीं है? यह क्या है? वह दानवीर है। नहीं, लेकिन यह संभव नहीं है। थोड़ा होश में आओ। मुझे हमारे गुस्सर पर तरस आता है। उन्हें तुम जैसी छोटी बेवकूफ मिल गई। अब तुम्हें मुझे देखना चाहिए। ये नेकलेस तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम भी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो। मुझे पसंद है। यह हार मैंने माँ के ड्रॉर से निकाला है। तुम राजकुमार हो, तुम्हें पहनाओ। मैं नहीं चाहता, मैं अभिनय नहीं करना चाहता। क्यों नहीं? सब मिलकर प्रदर्शन करें, सब मिलकर कोशिश करें, सब मिलकर अच्छे दोस्त बने। क्या बुरा है? देखो, तुम राजकुमार हो, मैं राजकुमारी हूँ। हमारे साथ आओ, हम सब तुम्हारे हमेशा के दोस्त होंगे।
सचमुच तुम हो। हम एक बार साथ मंच पर आए थे। रोज टीचर छोटे नाम से बुलाती थी। शीशी। लगता है शीशी कहा जाता था। पता चला तुम्हारा बड़ा नाम है। हे जिनशी। मेकअप उतार दिया, फेस मास्क लगाया, स्किन केयर किया। कंपनी का नया प्रोडक्ट कैसा है? गुजोंग, क्या आप मुझे हुआयान के नए प्रोडक्ट की सिफारिश करना चाहते हैं? तुम कौन सा सीरीज इस्तेमाल करना चाहते हो? मैं सीतू को कल सब भेजने के लिए कहूंगा। गु शीचेंग, तुम आखिर क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं, मैं देर हो गई, आराम करो। गुजोंग, जब से आपके घर में रह रहा हूँ, मैं रोज उस सोफे पर सोता हूँ। सोने से कमर दर्द, पैर में ऐंठन हो गई है। बस एक चियांटोंग जिंगू टीप लगाना बाकी है। आज तुम दया दिखाओ, मुझे इस बड़े बिस्तर पर सोने दो। क्या यह ठीक है? तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम बिस्तर पर सोना चाहते हो ना? तो ऐसा है, हम पत्थर कागज कैंची खेलें। जो जीतेगा वो बिस्तर पर सोएगा। निश्चित रूप से तुम्हें हरा दूंगा। पहले तय कर लें, 3 में से 2 जीते, धोखा नहीं। शायद धोखा देने वाला तुम हो। पत्थर कागज कैंची। तुम धीमे हो फिर से। पत्थर कागज कैंची। 3 में से 2 फिर से। पत्थर कागज कैंची। ढक लिया, आखिरी दौर। पत्थर कागज। जीत गया, अब यह मेरा है। पता चला कि सिर्फ कपड़ा ही फेंकता है ये छोटा मूर्ख। गुजीचेंग, क्या तुम सो गए हो? अभी नहीं। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ पुरानी बातें सोच रहा हूं। क्या मुझे बता सकते हो? कभी कभी मुझे भी पुराने दिन याद आते हैं। बहुत सरल थे, लेकिन बहुत खुशी से भरे हुए। आनंद के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करना, प्रचार करना। हालांकि बहुत मेहनत थी, लेकिन बहुत खुशी थी। क्या अब तुम खुश नहीं हो? कभी कभी मुझे लगता है
जीवन बहुत जटिल है। जीवन ऐसा ही है ना, जो तुम चाहते हो वो मिलता नहीं, जो नहीं चाहते। तो तुम क्या चाहते हो? क्या यह तुम्हारी समसंख्या की आदत से संबंधित है? अगर हो सके तो तुम मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। बाद में बताऊंगा। ठीक है, मुझे बताएंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हर चीज का सामना करने में तुम्हारा साथ दूंगा। गुजी चेंग। ठीक है, तो अब से हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। सो जाओ, सुंदर सपने देखो, सपनों में खुशियां हो। तुमने सुना क्या? कुछ नहीं सुना। क्या हमारे जिचेंग को फिर से बाहर निकाल दिया गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात मैंने उन्हें मोरा खेलते सुना था। शायद जिचेंग फिर से एक्साई से हार गया। तुम ऐसे सुन नहीं सकते। हाँ, इससे साफ सुनाई देगा। मेरी चूल्हा पर की खीर उबल रही है, मुझे लगता है मुझे भी एक कटोरी चाहिए। मैं अभी लेने जाता हूँ। दादी, मेरे प्रपोते की आशा तुम पर है। शिचिंग, जोर से आगे बढ़ो। सुबह 9 बजे नेटवर्क प्रचार 10 बजे, वित्तीय समिति की समीक्षा 11:30 बजे तक, दोपहर 2 बजे प्रशासनिक रिपोर्ट 4 वरिष्ठ प्रतिभाओं के साथ, 4:30 बजे नई उत्पाद प्रदर्शनी, शाम को 6 बजे स्टारलाइट वेस्टर्न रेस्तरां, रात 9 बजे फ्रेग्रेंस एजेंट से बातचीत। तो क्या मेरा पूरा दिन तुम्हारे द्वारा भर दिया गया है? बड़े भैया, ये मैंने नहीं बनाया, ये तुम्हारी सचिवालय ने बनाया। और इतने बड़े समूह के अध्यक्ष के लिए ओवरटाइम क्या है? पहले था, अब मुझे ओवरटाइम करना नहीं चाहता। क्यों? मुझे समझ आया, गुप्त रूप से रखना। एक कहावत है जो कहती है कि स्प्रिंग रातें छोटी होती है और सूर्य ऊंचा उठता है। इससे राजा सुबह जल्दी नहीं उठते। सीतु शो। अगर तुम फिर से गलत बातें कहोगे तो तुम्हारी पूरे साल की बोनस कट जाएगी। गुश शिचिंग, आज तुम्हारा दिन भी आ गया।
नानगोंग जी का स्वागत है, जिनके बारे में मैंने बहुत सुना है। आप मुझे मिकी कह सकते हो। आगे बहुत सहयोग की उम्मीद है। आप बहुत विनम्र हैं। मैं आपको ऑफिस दिखाता हूँ। मैंने तुमसे कहा था वह है। वह बहुत कुशल है। उनके पास एक पूरा पेज ट्रैक रिकॉर्ड और पुरस्कार है। मुझे नहीं लगा था कि उसके पास बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। वह वाकई एक देवी है। देखो। निश्चित रूप से, जब मन आराम से होता है तो नींद अच्छी आती है। दस बजे अभी भी लाइव करना है। थोड़ी देर में अनान का फोन आएगा और मुझे डांटेगा। क्या हुआ? किसने मेरे कार्यालय को छुआ है? ये तो ठीक है। चीजों का सामना बदल गया है। और ये किसने यहां रखा है? मैं सुरक्षा फुटेज देखता हूं। यह मैं हूँ। क्या हुआ? यह बुरा एहसास। तुम यहां कैसे हो? क्यागू ने मुझे आमंत्रित नहीं किया। क्या मतलब है? आज मेरा पहला दिन है, इसलिए मैंने तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। प्रशासन ने कहा कि आज कुछ नए वरिष्ठ अधिकारी आएंगे। तुम उनमें से एक हो। हाँ, मैं नए उत्पाद विकास टीम के प्रमुख हूँ। यह हुयान प्रशासन है। शिकारी कंपनी को बहुत प्रयास किया मुझे विदेश से वापस बुलाने के लिए। गु साहब मुझे देखना नहीं चाहते? नैंगोंग जी, आप ज्यादा सोच रही हैं। हुयान को असली प्रतिभा वाले लोगों की बहुत जरूरत है। नैंगोंग जी, आपको भी इसी वजह से लाया गया है। आप हुयान के लिए वास्तविक योगदान दे सकती है। आपका हुयान में स्वागत है। आप लोग बात करो, मैं अपना काम देखता हूं। सीतू कंपनी के उपाध्यक्ष है। कोई बात हो तो उनसे कह सकती हो। सिचेंग से मेरा थोड़ा निजी काम है। निजी काम? तो मैं यहां रहना ठीक नहीं है। एक बहुत जरूरी कॉन्ट्रैक्ट देखने जाना है। आप लोग बात करो। अब मेरी अनुमति के बिना मेरी चीजें मत छू। और मेरा काम का समय है, निजी बातें नहीं। XI ये क्या कर रही हो?
इन चीजों को उन्हें ठीक करने दो। तुम्हारा घर का काम करना ठीक नहीं है दादी। देखो, कोई बात नहीं दादी, बस छोटी सी चोट है, ऐसी कोई चोट नहीं होनी चाहिए। जिचेंग को देखते ही दिल दुख जाएगा। तुम न चलो, मैं जियाओमी को बुलाती हूँ। जियाओमी, जियाओमी दादी। क्या जिचेंग मुझे दर्द में देखकर परेशान होगा? जिचेंग, काम के समय गूस साहब कहो। बहुत दिनों से बोलते आए हैं, बदलना मुश्किल है। गुस साहब, आज आपसे मिलने आई हूँ, केवल निजी बातों के लिए नहीं। ये मेरा बहुत कष्ट से डिजाइन किया हुआ है। पिछले साल ये गोल्डन डिजाइन पुरस्कार जीता। गोल्डन डिजाइन का बहुत महत्व है, बधाई। बहुत सी कंपनियां मेरे साथ संपर्क कर रही हैं। ये सब इसके कॉपीराइट को खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैंने इसे बनाया है तुम्हारे लिए वापसी का तोहफा के रूप में। कॉपीराइट की पुस्तिका भी अंदर है। तुम्हारे हस्ताक्षर करते ही हुयान को ये पूरा हक मिल जाएगा, लेकिन ढीला नहीं होना चाहिए। दादी, ऐसा बहुत ज्यादा है। थोड़ी सी चोट है, नहीं। तुम कॉस्मेटिक्स और सामान लगाती रहती हो, इन्फेक्शन हो सकता है। दादी की बात मानो, ऐसे ही बांध कर रहने दो, 2 दिन बाद खोलना है। ठीक है, सूप तैयार है जियाओमी। तुम्हारे और जिचेंग के लिए सूप बनाया है। ठीक है, तुम बाहर जा रहे हो, इसे लेकर जिचेंग की कंपनी में ले जाओ। सुना है जिचेंग हाल ही में बहुत व्यस्त है, उसे पोषण दो। फिर से पोषण सूप? नहीं नहीं दादी, मैं और उसे पोषण की जरूरत नहीं है, डरो मत। यह कोई दवाई या शराब नहीं है, बस एक छोटा कबूतर पकाया है और कुछ नाश्ता भी डाला है तुम्हारे और जिचेंग के रात के खाने के लिए। जिचेंग देर से आएगा, तुम दोनों कंपनी में खा लेना। अपने रिश्ते को मजबूत करो। ठीक है, तो मैं लाइव स्ट्रीम खत्म करके जाऊंगा। आपकी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन जरूरत नहीं है। हुयान को अभी इसकी जरूरत नहीं है और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से इसका कोई मतलब नहीं है। क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो, इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे हो? मैं उस बात की व्याख्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इन बातों से हमारे रिश्ते को प्रभावित न करो। कंपनी में अनावश्यक बातें न करो। मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिलाता हूं, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि प्रशासन ने तुम्हें लाने के लिए बहुत मेहनत की है, जो दर्शाता है कि तुम काम में बहुत माहिर हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपना ध्यान काम पर लगाओ, दूसरी बातों के बारे में मत सोचो। फूल ले जाओ। अंदर आओ। क्या सुन लिया? बॉस, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। अगर वो नैंगोंग लूली हमला करे तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। मीटिंग तैयार है, बस ग्राहक का इंतजार है।
बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ? मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लेकिन बहुत उत्तेजित मत होना। देखो, यह देखो, पढ़ने की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है। हम प्रसिद्ध होने वाले हैं। यह नाम गुजीचेंग ने जोड़ा है और यह हुयान ने कॉपीराइट फीस हमारे खाते में डाल दी है। गुजीचेंग बाहर से ठंडा लगता है, लेकिन वह एक ग्राहक के रूप में बहुत अच्छा है। हाँ, देखो, वह नैंगोंगलियुली है। यह रिजे इतनी सुंदर है। गुजीचेंग की नजर अच्छी है। हमारा इससे क्या लेना देना है? चलो काम शुरू करते हैं। अपने बेहतरीन क्लाइंट गुजी के लायक बनो। ठीक है, चलो लाइव शुरू करते हैं। कुछ नहीं है तो बाहर जाओ। इतनी जल्दी मुझे भगा रहे हो? तुम हीजिंगसी का लाइव देखने वाले हो क्या? अभी तो कहा था उसे पछताने दो। उसे माफ नहीं करोगे क्या? मैंने कहा था मैं उसका मूल्यांकन कर रहा हूं। अगर उसका प्रदर्शन सही नहीं हुआ तो मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता हूं। उसे हुयान का कॉन्ट्रैक्ट खोने दो। यही उसकी सबसे बड़ी सजा होगी। तुम बहुत अच्छे हो, चले जाओ। ठीक है। हेलो दोस्तों, हम वापस आ गए हैं। दोस्तों, आज हम आपको सुझाव देंगे। यह शेड, यह मशहूर एक्साई का पसंदीदा शेड है। आपका उत्साह हमने देख लिया है, इसलिए आज लाइव में हमने 2 छोटे उपहार तैयार किए हैं। पहला उपहार, हम 50 फैंस को चुनेंगे। ये हाथ क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉनिक कूपन। यह मैंने अपनी जेब से आपके लिए तैयार किया है। पसंद आए तो एक लिखें, हमें दिखाएं। मैं लॉटरी शुरू करने वाला हूँ। एक लिखें, एक लिखें, याद रखें, एक लिखें। क्यों जरूरी है एक लिखना? 2 लिखना क्या बुरा है? दूसरा उपहार, पहले 50 ऑर्डर करने वालों को मेरे हाथ में यह मिलेगा। मेकअप रिमूवल वाइप्स का एक पैकेट। यह हुयान का नया प्रोडक्ट है। अभी ऑनलाइन बिक्री शुरू नहीं हुई है, ठीक है? मैं लिंक शेयर करने वाला हूँ। जल्दी करो, धीमे मत रहो। रहस्य बनाना। 3 2 1 शुरू। बिक गया, बिक गया। आपका उत्साह, आपका सपोर्ट मैंने देख लिया है। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, तो आज का लाइव यही समाप्त होता है। लिस्ट जल्दी पोस्ट करूंगा। अगली बार मिलते हैं, बाय। 1,000 मैंने सोचा था, अरे हम कुछ 100 बेच पाएंगे तो बहुत है। मीडिया पर आने से फर्क पड़ता है। यह एक्सपोजर रेट बढ़ा दिया। बहुत अच्छा है, मन की स्थिति ऊंची हो गई है। क्या तुम्हें अपने वरदान का उचित प्रतिदान देना चाहिए, जैसे कि जो तुम्हें पहचानता है? छोटी बहन, क्या तुम मेरे लिए वरदान नहीं हो? धन्यवाद। ऐसा करो, अगर तुम अगली बार ऑर्डर करोगी तो मैं तुम्हें एक छोटा सा उपहार दूंगा। अरे हाँ, तुम्हारे हाथ का घाव क्या हुआ? बस एक छोटा सा घाव है। क्या कोई नहीं कहता कि पैसे खर्च करके आप आपदा से बच सकते हो? तो फिर बड़ी आपदा से बच जाओगे। तुम्हें आपदा नहीं होगी, कोई तुम्हारे पास होगा जो तुम्हें अच्छी तरह से सुरक्षित रखेगा। तुम कैसे जानते हो? कैसे इतने मूर्ख हो सकते हो? आज बात नहीं करेंगे, अगली बार मिलेंगे।
धन्यवाद मास्टर। मैं आ गया। अभी ड्यूटी से छुट्टी मिली है और कोई नहीं है। क्या सीईओ को भी ओवरटाइम करना पड़ता है? दुर्भाग्य से दादी जी का डिनर खराब हो गया। अरे बस आधे दिन में नहीं देखा, मेरा नाम भूल गए। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं भूला। गुजी चेंग। आज कंपनी में कैसे आए? क्या मेरी मदद के लिए कोई काम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दादी जी ने मुझे भेजा है सूप लेकर आने के लिए। सूप? कौन सा सूप? क्या ये उसकी चिकन सूप है? उसमें कॉर्डिसेप्स और डन होता है। बहुत ज्यादा पौष्टिक सूप। मैंने तुम्हें झूठ बोला था। मेई ने एक साधारण खाना बनाया है। डिनर न खाने की चिंता होगी, इसलिए वह मुझे इसे तुम्हारे लिए लाने को कहा। तुम मेरे साथ खाओ। मैं तुम्हारे साथ खाना चाहता हूँ, लेकिन हाल ही में मैं वजन कम कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं अकेले खाऊंगा। मैं लंबे समय से मेई के बनाए हुए कबूतर सूप को चखना चाहता हूँ। सुना है कि यह बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, फिर साथ में खाते हैं। क्या हुआ? मैंने बस एक ही चम्मच लाया है। मेरा चम्मच। कोई बात नहीं, तुम्हारा ही रहेगा। हम साथ में इस्तेमाल करते हैं। मैंने इस्तेमाल किया है। सिचेंग। तुम अभी तक ऑफिस से क्यों नहीं गए? मैं अभी हुयान में आया हूँ। कम से कम समय में कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता हूँ और आगे के उत्पाद विकास के लिए पूरी तरह से तैयारी करना। क्या यह चैरिटी डिनर के आयोजक हैं? वह यहाँ कैसे?
शायद सिचेंग ने मेरे बारे में तुम्हें बताया नहीं है। मैं सिचेंग को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। पुराने दोस्त। वो आज ही हुयान में आई है, मैंने अभी तक बताया नहीं है। सर, मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च के सवाल हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ? क्या मैं खाना खाने के बाद वापस आ सकता हूँ? आओ। सर, मैं अब नहीं खा सकता। तुम आराम से खाओ। मुझे फोन नहीं किया और समझाया भी नहीं। साफ तौर पर मेरी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहे हो और कहते हो कि बहुत सालों से नहीं मिले पुराने दोस्त। देखो, दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। आनंद ने यह भी कहा कि वह मुझे पसंद करता है। नमस्ते, आपका खाना तैयार है। धन्यवाद। सावधान, एक्साई एक्साई। फूबोया। रात में बस यही खाओगे? असल में और अच्छा खाना था, लेकिन अब नहीं खा सकता। ये कैसे चलेगा? फिर भी कुछ अच्छा खाना चाहिए। तुम गु के घर में कैसे हो? क्या तुम मेरी बहन की जगह की बात कर रहे हो? दादी और मेई मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। गुजीचेंग ठीक है। तुम मेरी चिंता मत करो। वैसे भी मैं गु के घर में कुछ समय के लिए हूँ। जब दादी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं गुजीचेंग के साथ सहयोग खत्म कर दूंगा। सच में बस दादी स्वस्थ रहें, तुम गु के घर से सुरक्षित निकल सकते हो। एक्साई एक्साई। हालांकि मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं तुम और गुजिचेंग के बीच क्या चल रहा है, लेकिन मैं वही कहूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम जानती हो, मैं हमेशा तुम्हारी परवाह करता हूं। तुम्हें कोई भी परेशानी हो, तुम मेरे पास आ सकती हो। जैसे पिछली नीलामी, तुमने कहा था कि तुम हार वापस लेना चाहती हो। तुम मेरे पास भी आ सकती हो। इस दुनिया में सिर्फ गुजिचेंग ही नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं। शुक्रिया। ठीक है, जो कहना था वो मैंने कह दिया। मुझे लगता है अब तुम्हें अकेले रहने की जरूरत है। तुम सोचो, मैं चलता हूं। याद रखना, अगर कुछ हो मुझे जरूर फोन करना। मुझे उम्मीद है कि तुम बेहतर होगी और मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द ही गु परिवार से दूर हो जाओगी, फिर से खुद बन जाओगी। अच्छे से खाना खाना। बाय। फिर से सियांगसी बन जाओ। इतना आसान नहीं है। माँ की सर्जरी कैसी हुई? पता नहीं ठीक हुई या नहीं।
चुपके से पुराने दोस्त को कंपनी में ले आया और मुझे चुनौती दे रहा है। ये क्या मतलब है? रानी का आदमी बहुत शक्तिशाली लगता है। ये सब क्या है? क्या बकवास है? XI तुम आ गई। दादी, आप अभी तक सोई नहीं। इस लड़के ने इतना गुस्सा दिलाया है, सो कैसे सकती हूँ। देखो क्या हुआ है, देखती हूँ। देखो, पुराना दोस्त था। ये लड़का है ना? अचानक एक लड़की को कंपनी में ले आया तुमसे बिना पूछे और उस खबर को गलत लिखवाया। दादी, ये सब अफवाहें हैं। मैं इन पर ध्यान नहीं देती। तुम नहीं देती पर दादी देती है। ये नैनगोंगलियूली है। वह बुरे इरादे से आई है जिचेंग के लिए। XI तुम जिचेंग की महिला हो। तुम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। कंपनी में हर दिन आंखें मिला रहे हैं। सुविधाजनक परिस्थितियों में रहने वाला व्यक्ति सबसे पहले चांद की रोशनी प्राप्त करता है। अब तुम घर पर नहीं बैठ सकते। तुम हुयान में काम करने जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल मैं इसे व्यवस्थित कर दूंगा और तुम्हें जिचेंग के पास रखूंगा। तुम जिचेंग को देखते रहना, किसी और को नहीं छूने देना, तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाने का मौका नहीं देना। यही तय है। मैं भी हुयान में काम करने जा रहा हूँ। दादी ने सही कहा है। अगर गुजीचेंग और नैनगोंगलियूली के बीच कुछ होता है तो मैं हीजिंगसी के अनुबंध को पूरा नहीं कर पाऊंगा और यह बड़ी समस्या होगी। इसलिए मैं गुजीचेंग के पास जाकर उसे नजर रखूंगा। उसके उस पुराने दोस्त को क्या फन करने की कोशिश करता है। अगर तुम लोग कुछ गलत कदम उठाओगे तो सू रानी तुम्हें खत्म कर देगी। अरे तुम क्या कर रहे हो? चांद का प्रतिनिधित्व करना, बुरे लोगों को खत्म करना। बात दादी ने मुझसे स्वयं कही। चिंता मत करो, जो कुछ भी मैं तुम्हारे और बॉस के रिश्ते में मदद कर सकता हूं, सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। अब मैं तुम्हारा आदमी हूं। ऐसा ज्यादा ड्रामा नहीं करना पड़ेगा। हमें स्थिति पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए जो पद तय किया है वह है प्रेसिडेंट स्पेशल असिस्टेंट। तो मुझे क्या करना होगा? यह पद तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनाया गया है, यानी 24 घंटे बॉस के साथ रहना, 24 घंटे बॉस की देखभाल करना, 24 घंटे बॉस पर नजर रखना। समझ गया। तो मैं कब शामिल हो सकता हूँ? अभी। तुम्हारा यह प्रस्ताव ठीक है, इसी तरह काम करो। एक बात ध्यान में रखना, पैकेजिंग सामग्री पर तुम थोड़ा और विचार कर सकते हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे अचानक याद आया। मैं सामग्री के मामले में कभी भी संवेदनशील नहीं रहा। कॉलेज के दिनों से ही ऐसा है। एक बार मुझे याद है कि मैंने डिजाइन का असाइनमेंट दिया था और सही सामग्री का संयोजन नहीं मिल पा रहा था। इस बात पर मैं रो रहा था। तब तुमने कई रातें जागकर मेरे लिए सही सामग्री ढूंढी थी। फिर कंपनी में इस बारे में बात नहीं करनी है। बॉस, आपका प्रेसिडेंट स्पेशल असिस्टेंट आ चुका है। तुम्हारे लिए लाया हूं। मिस है कंपनी के प्रेसिडेंट की सहायक बनने वाली हैं। यह वाकई आश्चर्यजनक है।
विदेश में प्रसिद्ध मेकअप आर्टिस्ट मिस नानगोंग हुआयान ग्रुप के लिए काम करने को तैयार है, तो मैं क्यों नहीं मिस्टर गु की मदद कर सकती हूँ। इसके अलावा शीचिंग ने मेरा बहुत उपकार किया है। उन्होंने मेरे लिए वापस खरीदा मेरी पसंदीदा वह हार। यह तो बस एक छोटा सा हार है। मैंने अभी तक मिस हे और मिस्टर गु को धन्यवाद नहीं दिया है मेरे चैरिटी डिनर में उनके समर्थन के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिस्टर गु ने यह चैरिटी के लाभार्थी बच्चों के लिए किया है, मिस नानगोंग के लिए नहीं। चूंकि मिस्टर गु यहाँ व्यस्त हैं, तो मैं चलती हूँ। मैं अपना काम समय पर पूरा करूंगी और फिर मिस्टर गु को रिपोर्ट करने के लिए ले आऊंगी। ठीक है। ये प्रेसिडेंट ऑफिस का एयर कंडीशन बहुत तेज है। इस खट्टेपन से मेरे दांत दुखने लगे हैं। चली जाओ, हाँ, गुप्तचर के लिए ओवरटाइम करना पड़ेगा। तुम मिस्टर गु, अब से हम 24 घंटे एक साथ रहेंगे। मुझे नजरअंदाज मत करना। मैं हर काम में तुम्हारे साथ रहूंगी। हे जिनशी, आज तुमने कुछ गलत खा लिया है क्या? नहीं, मैंने बस यह निर्णय लिया है मिस्टर गु के काम को पूरा करने में मदद करने का। मेरी डेस्क वहां है ना? ठीक है, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी। मैं हर काम में तुम्हारे साथ रहूंगी।